हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? सही जवाब क्या होगा? तो किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने खुद से मौत को गले लगाया था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दीन ए इलाही जो है किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अकबर। दीन ए इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो खजुराहो के स्मारक पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंतिम मुगल सम्राट जो था वह आपका बहादुर शाह था। अंतिम मुगल सम्राट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुई थी। वास्को डिगामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते जब भारत आया था तो कालीकट उतरा था, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वास्को डिगामा पहली बार भारत समुद्र के रास्ते आया था तो कालीकट उतरा था। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शाहजहां। शाहजहां मुगल शासक ने ताजमहल को बनवाया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, चीन। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन देश में हुआ था। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में सबसे पहले जो बिजली है यह आपका कोलकाता शहर में आई थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका बी। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो पलासी की लड़ाई आपका भागीरथी नदी के तट पर हुई थी 1757 ईस्वी में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है?
आपके ऑप्शंस हैं आगरा, अजमेर, माउंट आबू, अहमदाबाद। सही जवाब क्या होगा? तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह अजमेर राजस्थान में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश जो है कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन आपका सी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सीमांत गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है यह बाबर के द्वारा की गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना, राइट आंसर ऑप्शन ए। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह आपका सिक्किम राज्य है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व में महाद्वीपों की जो कुल संख्या है वह आपका 7 है। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है सबसे कम है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। निम्न में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वह आपका सहारा मरुस्थल है। और ये सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, थार। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है थार मरुस्थल है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? राइट आंसर क्या होगा? तो महाबली गंगा जो है यह श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है, महाबली गंगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? सही जवाब क्या होगा? तो वियना शहर जो है यह आपका डेन्यूब नदी के किनारे बसा है, वियना शहर। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जनसंख्या का जो सबसे कम भार पाया जाता है वह आपका ओशनिया में पाया जाता है। जनसंख्या का सबसे कम भार। जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जनसंख्या का सर्वाधिक भार एशिया में पाया जाता है। जनसंख्या का सर्वाधिक भार। किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किसे पूर्व की मोती के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है। कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सा देश है जो चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? सही जवाब क्या होगा? तो एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या 300 से 305 होती है, यानी सही जवाब ऑप्शन आपका डी होगा। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का जो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है वह आपका लिवरपूल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लिवरपूल है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे शिक्षित राज्य है वह आपका केरल राज्य है। भारत का सबसे शिक्षित राज्य। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का सबसे जो गर्म ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसे भी याद रखिएगा आप लोग। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ओडिशा होगा। ओडिशा राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है यह आपका कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो है यह शाहजहां ने किया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का जो संस्थापक था वह खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के संस्थापक। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत के स्वतंत्रता से सबसे पहले बड़ा सामंती राज्य था। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के स्वतंत्रता से पहले जो सबसे बड़ा सामंती राज्य था वह आपका हैदराबाद था। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा।
इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा आंदोलन है जो लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयब जी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।